Welcome all my lovely students to my YouTube channel Odisha High School Classes. In this new video, I am going to discuss about model sample papers for S2 from Saurabh test paper set 2. So let's start the video. Set 2 from Saurabh test paper. Question number 1. Lencho had deep faith in dash. Lencho रो गभीर विश्वास कहा ऊपर थिला? द पोस्टमास्टर, द पोस्टमैन, द लोकल लीडर ना गॉड ना लेंचो रो गभीर विश्वास भगवान को ऊपर थिला. सो द राइट आंसर इज गॉड. लेंचो had deep faith in God. So option D, God is the right answer. Question number 2. Who handed over the letter to Lencho? Lencho को किए चिट्ठी अर्पण कला बा देला? द पोस्ट मास्टर, द पोस्टमैन, द ओल्ड लेडी, गॉड. सी डी ऑप्शन हेबो नाही. आउ दुईटी ऑप्शन रहिला हम पाखरे. गोटे ऑप्शन हैला द पोस्ट मास्टर, द पोस्टमैन. पिला एठी भूल करंती द पोस्ट मास्टर लिखि दियंती ना पिले. सेकंड लेटर टी लेंचो को किए देला ना दी पोस्टमैन देला. जो समय कि पोस्ट मास्टर कोठी बसथिला ना ता ऑफिस रूम रे बसिथिला आत्मसंतोष प्रकाश करी जे से गोटिए भलो काम करिछि. Experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. So the postmaster was sitting in his office. एवं चिट्ठी को किए देला ना द पोस्टमैन. द पोस्टमैन हैंडेड ओवर द लेटर टू लेंचो. सो ऑप्शन बी हेउची राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. लेंचोस कॉर्नफिल्ड ऑलवेज प्रोमिज्ड. लेंचोर कॉर्नफिल्ड सब गोटे भल फसल देउथिला. सो लेंचोस कॉर्नफिल्ड ऑलवेज प्रोमिज्ड ए गुड हार्वेस्ट. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Question number 4. What did begin to fall when Lencho was taking his meal? जते बेले लेंचो रो फैमिली बा लेंचो कौन नौथिले ना डिनर नौथिले से समय कौन पड़िला आकाशरू. What did began to fall? कौन पड़िला ना big drops of rain. So option D हेउची right answer. What was Gandhi convicted of? गांधी जी कौन convicted माने पिले कौन ना दोषी केउथिरे दोषी हेले ना मिछ कहूची बेली बुझेला मिछुआ बेली दोषी हेले. सो गांधी was convicted of lying. So option B is the right answer. Question number 6. What did Gandhi do in deep anguish? एंग्यूस माने जंत्रणा गभीर जंत्रणा रे से कौन कले पिले गांधी जी ना क्राइड. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. कांदिले से गभीर जंत्रणा तांको देला बुझेला से कांदिले क्राइड. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. जिम्नास्टिक्स वाज मेड कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड. माने जिम्नास्टिक को केउ क्लास रो पिला मानक पई बा केउ क्लास रो बालक मानक पई बाध्यतामूलक कराइतला द अपर स्टैंडर्ड उच्च श्रेणी रो पिला मानक पई. सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. भोगाली बिहू मार्क्स द एंड ऑफ द डैश. भोगाली बिहू केउ ऋतुर शेष होला बोली सूचना दिए. आमे जानिचे पिले भोगाली बिहू symbolizes the end of the harvest season. अर्थात अमल ऋतु सरी जिबार सूचना दिए बुझेला तो. सो भोगाली बिहू मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्ट सीजन. ऑप्शन सी हेउची राइट आंसर. कोंगाली बिहू इज आल्सो कॉल्ड डैश. पिला हमें जानिचे जे आसाम रो लोक तीन प्रकार बिहू पालन करती. गोटे होची रोंगाली बिहू, गोटे कोंगाली बिहू एवं गोटे भोगाली बिहू. पिले मन रखिबा रोंगाली बिहूर अन्य नाम होची बोहाग बिहू, कोंगाली बिहूर अन्य नाम होची काटी बिहू एवं भोगाली बिहूर अन्य नाम होची माघ बिहू. एथुर पिले ऑब्जेक्टिव आसीबो भलो भाबरे बुझो. तेनु कोंगाली बिहूर अन्य नाम होची पिले काटी बिहू. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. मोपिन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन डैश. पिले मोपिन केउ राज्यर गोटे हार्वेस्ट फेस्टिवल. आमे जानिचे जे मोपिन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द गालो ट्राइब इन द अरुणाचल प्रदेश. तेणु अरुणाचल प्रदेश रो गालो जातिर लोक माने ए मोपिन पर्व पालन करती. तेणु पचारि मोपिन पर्वटी केउ राज्यर पिले मन रखिबा आमे अरुणाचल प्रदेश रो. सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर.
Question number 11. In the poem All Things Bright and Beautiful, the dash sun is described as pleasant. आम पे जानी All Things Bright and Beautiful poem रे the cold wind in the winter, the pleasant summer sun. So the summer sun is pleasant. So option B ହେଉଛି right answer. Question number 12. Dash are described great and small in all things bright and beautiful. All things bright and beautiful रे कहा को great and small कहुई all creatures great and small, all things bright and beautiful, all things wise and wonderful. तेणु all things जदि पढ़िला लिखियो bright and beautiful, wise and wonderful, किंतु all creatures are great and small. So the right answer is all creatures. Option A ହେଉଛି right answer. Question number 13. In all things bright and beautiful, the mountain top looks purple or bluish red. जे पर्वतर शिखर किपरि देखा जाए ना ब्लूइश रेड बा पर्पल देखा जाए. सो ऑप्शन सी ହେଉଛି राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. द मदर इन द पोएम विलेज सॉन्ग एड्रेसेस हर डॉटर डैश. विलेज सॉन्ग्स पोएम रे माँ झील को कौन स्नेह रे डाकुची ना हनी चाइल्ड व्हेदर आर यू गोइंग. सो द राइट आंसर इज हनी चाइल्ड. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. द गर्ल इन द पोएम विलेज सॉन्ग इज गोइंग टू ग्रेव हर डैश. पहले विलेज सॉन्ग आम फास्ट स्टैंजार आम पढ़ीचे वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू. अर्थात माँ को लीव करके जीव एवं वुड यू ग्रीव द लभर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू. तेणु एठे पे ग्रीव देछि जदि ग्रीव देछि लिखिबो लभर आउ जदि लीव देछि लिखिबो मदर. एठे ग्रीव देछि तेणु एटा हबो लभर. ऑप्शन डी हेउछि राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. Where was the girl in the poem village song going to. पहले village song poem रे झीटी क्यों जाऊँगी झील कौन उत्तर देछि ना मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग. सो झीटी केउठी को जाऊँगी ना फॉरेस्ट को जाऊँगी. ऑप्शन सी हेउछि राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. What was flooded with the beautiful voice of the solitary reaper. The entire field, the entire valley, the entire area, the entire region. पहले इट आंसर ऑफ द एंटायर वैली बिकॉज सेकंड स्टैंजा रे कवि कहिसंती एलोन सी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए मेलांचोली स्ट्रेन ओ लिसन फॉर द भेल प्रोफाउंड. अर्थात द एंटायर वैली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. व्हिच वर्ड और वर्ड्स टेल द गर्ल डजंट हैव एनीवन बाय द साइड. अर्थात सिंगल थिला केउ वर्ड दर्शाऊँगी जे से झीटी एका थिला ता पाखरे केही नथिले. सॉलिटरी सिंगल एलोन पहले तीन टाकर अर्थ सिंगल बा एकुटिया. तेणु ये आंसर हम ऑल द एबव. ऑप्शन डी हेउछि राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. बिकी वाज फुल ऑफ डैश. पहले आमर थर्ड स्टैंजा रे अछि बिकी वाज अ यंग बॉय स्मार्ट एंड सेन full of life and vigor. So the right answer is life and vigor. So option D is the right answer. Question number 20. Vicky's heart went dash when he stole a glance at Lauren. Lauren रो आखि संगे मिसिला परे बिकी रो हार्ट कौन है ना थर्ड. So option C is the right answer. Who named the tiger cub Timothy? Timothy रो नामकरण किए देथिले. पिले मने रख रस्किन बॉन्डकर ग्रैंड मदर. एटा पिला माने सब बेले परीक्षा रे पढुची. Who named the tiger cub Timothy? So the right answer is Bond's grandmother or writer's grandmother. So option D हेउची right answer. Question number 22. Timothy died of. पिले टिमोथी किपरि मला ना निमोनिया. So option B is the right answer. Question number 23. The zoo at Lucknow was dash miles away from the Bonds or writer's house. लेखकों को घर ठारू जू लखनऊ रो दूरता केते. It is 200 miles. So option B is the right answer. Where did Timothy sleep? पहले टिमोथी रो कंफर्टेबल प्लेस थिला ड्राइंग रूम. किंतु से केउठी सोउथिला ना से सोउथिला कुक्स क्वार्टर रे मोहम्मद रो क्वार्टर रे. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. हु ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेगार. एमान को भितर पिले बेगार किए ना बेगार होची लस्कप. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सरजेई हेले एडवोकेट
बुझेगा ओल्गा है से महिला बा सर्जेईंकर कुकर बुझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 वोदका इज ए रूसियन ड्रिंक सो ऑप्शन बी ड्रिंक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 व्हेयर डिड सर्जेई मीट लस्कोप इन द एंड सर्जेई लस्कोप को गपर शेष में केउठी देखा हेले बा केउठी देखिले राइट आंसर होउछि कोठी पिले ना थिएटर रे लस्कोप जेउठरे टिकेट काउंटर पाखरे ठिया हेतला गोटे टिकेट काटुतला सो ऑप्शन डी थिएटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जुमन एंड करीमान वेयर वेरी डैश टू वांट प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति जुमन एवं करीमान को ना रे हस्तांतर हैला परे से माने को किपरि व्यवहार कले ना हारस एंड रूट सो ऑप्शन ए होउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 समझो साहू वाज ए डैश ना समझो साहू वाज ए बिजनेसमैन सो ऑप्शन डी होउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हु सेड दिस टंका गछरे फळे नाही एक कथा कहार उक्ति ना एक कथा जुमन शेख कहितला सो द राइट आंसर इज जुमन शेख ऑप्शन बी होउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 अमेरिका इज इंडेड पावरफुल इट्स एक्सक्लेमेटरी फॉर्म विल बी पिले यह को हमें एक्सक्लेमेटरी फॉर्म करबा हमें जानि से एक्सक्लेमेटरी फॉर्म व्हाट किंबा हाउ रु आरंभ हबो तबे एठी लक्ष्य करबा हमर एटा एडजेक्टिव फ्रेज अछि कि नाउन फ्रेज अच्छी जेहेतु पावरफुल होछि बोले एडजेक्टिव फ्रेज तेणु जदि एडजेक्टिव बा एडवर्ब फ्रेज थाए तेबे हाउ रु आरंभ हबो तेणु प्रथमे हाउ लागिबो तापर एडजेक्टिव लागिबो पावरफुल बुझला। तो तेणु एटा हेगला हाउ पावरफुल अमेरिका इज देखिबा केउ ऑप्शन ने अछि हाउ पावरफुल अमेरिका इज सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 द जज फाउंड हिम गल्टी पैटर्न ऑफ द सेंटेंस इज पिले दी जज हैला सब्जेक्ट फाउंड हैला वर्ब हिम डा कोन हबो ना ऑब्जेक्ट एवं एठी गल्टी हबो कोन ना कॉम्प्लीमेंट तेनु एठी पैटर्न हैला कोन एस भी ओ सी सो ऑप्शन डी हेउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश सीन एट रायरंगपुर एस्टोरेडे पहले प्रथम हम देखा ए हर्ड ऑफ थिले कौन लगे आम जाचे सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट रे ए हर्ड ऑफ थिले आमर नाउन प्लूराल थिले मध्य आमर सिंगुलर भर्ब लगे पहले मन रखा फर्मूलाटी ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स को लक्ष्य कर एलिफेंट्स होची प्लूराल नाउन किंतु ए हर्ड ऑफ अच्छी माने आमर प्लूराल भर्ब न लगी सिंगुलर भर्ब लगे तेबे देखिए सिंगुलर भर्ब किए अच्छी ना इज को वाज तेबे इज लगे वाज लगे जेहेतु एस्टोरेडे अच्छी तेणु इज लगे ये कौन लगे वाज लगे तेणु द राइट आंसर इज ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वाज सीन एट रायरंगपुर एस्टोरेडे सो ऑप्शन बी होउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 मीरा आज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पहले दीटा नाउन को कंजक्शन आज वेल एज लगी तेणु जदि मीरा को आम लक्ष्य करवा तेबे एठी सिंगुलर भर्ब लगे जदि हर फ्रेंड्स को लक्ष्य करवा तेबे एठी प्लूराल भर्ब लगे तेबे लक्ष्य करवा आज वेल एज जदि रही आमर कंजक्शन फास्ट नाउन अनुसार हम ना सेकेंड नाउन अनुसार हम पहले मन रखी था आज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ एगुड़िक जदि कंजक्शन लगी तेबे फास्ट नाउन अनुसार हम तेणु फास्ट नाउन मीरा हूँ सिंगुलर तेणु ये सिंगुलर भर्ब लगे ये सिंगुलर भर्ब टी किए ना इज सो ऑप्शन ए होउची राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 द बाइसाइकिल रिमाइंडेड मी डैश माय चाइल्डहुड डेज सो ऑप्शन सी ऑफ एठी ओ एफ ऑफ प्रीपोजिशन लागिवो। क्वेश्चन नंबर 36 कैन यू टेल मी व्हेयर ही हैज गॉन पिले व्हेयर ही हैज गॉन गोटे नाउन क्लॉज एटार फंक्शन कौन रूपे काम कर ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ना सब्जेक्ट ना कॉम्प्लीमेंट ना ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन तेबे यह सब्जेक्ट नुह जदि हम ऑब्जेक्ट हम ना कॉम्प्लीमेंट हम तेबे लक्ष्य करवा कैन यू टेल मी एठारे जदि आम फुल स्टॉप दबा यह अर्थ बुझा पड़ुची कि ना तेणु व्हेयर ही हैज गॉन यह हम कॉम्प्लीमेंट सो ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 द लेडी डैश सन वाज किल्ड एस्टोरेडे इज माय नेबरहुड माने एठी रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगेबा द लेडी डैश सन ना हुज सन
से स्त्री लोक जार पुओ काली मरीगला इज माई नेगबोर सी हूँ मोर पड़ोसी बुझेगा तेणु ये सन माने जार सन सेणु ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन लगे पिले ना हुज सो ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 वेयर आई ए टाइगर आई डैश इन द फॉरेस्ट पिले एटा इफ क्लोज रु आसला देखिबा हमरे एठार एडवर्ब क्लोज कोन अछि को टेंस रे अछि ना एडवर्ब क्लोज पास्ट सिंपल अछि तेणु आमर मेन क्लोज कौन रहिबो ना एहा हेउछि पिले सेकंड कंडीशनल रे हम जानिचे एडवर्ब क्लोज पास्ट सिंपल रहिले आमर मेन क्लोज रहिबो पास्ट मॉडल प्लस V1 बुझेला तो तेणु पास्ट मॉडल माने वुड प्लस लिव तेणु एठी आंसर हम वुड लिव ऑप्शन सी हेउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 माय फादर हाज वाटर्ड द प्लांट्स इट्स पैसिव विल बी पिले लक्ष्य करिबा ए सेंटेंस टा को टेंस रे रहिछि एहा रहिछि पिले प्रेजेंट परफेक्ट तेणु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रे थिले आमे ताको पैसिव करिबार सूत्र कोन ना प्रथमे ऑब्जेक्ट हैला द प्लांट्स बुझेला तापर लागिवो हाज किबा हाफ पिले एठी दी प्लांट्स हैला प्लूरल नाउन तेणु हाफ लागिवो दी प्लांट्स हाफ तापर बीन लागिवो तो प्लांट्स हाव बीन तापर भीतर हैला वाटर्ड बाय माय फादर तेणु आंसर हैला द प्लांट्स हाव बीन वाटर्ड बाय माय फादर ऑप्शन डी हेउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 नेहा सेड टू अविनाश कांग्रेचुलेशन इट्स इनडायरेक्ट स्पीच आर इनडायरेक्ट स्पीच कले कौन हम ना नेहा कांग्रेचुलेटेड अविनाश सो ऑप्शन सी हेउछि राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 दे आर नॉट ऑनेस्ट पीपल ए सिंगल वर्ड फॉर द अंडरलाइन वर्ड विल बी प्ले नॉट ऑनेस्ट आपको आम नेगेटिव प्रेफिक्स लगेगा तेरे ऑनेस्ट पूर्व कौन लगे प्ले ना डिसऑनेस्ट सो ऑप्शन बी हेउछि राइट आंसर।